बाप ही हवस का पुजारी निकले तो क्या होगा बेटियों का। जी हां, आज हम ऐसे क्राइम स्टोरी को बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सुमन रेत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन। तो आइए नजर डालते हैं इस रियल क्राइम स्टोरी पे और देखेंगे कि हमें अंत में क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो ऑस्ट्रिया के जोसेफ फ्रिट्जल के कुख्यात मामले से प्रेरित है। यह घटना एक ऐसी भयावहता को दर्शाती है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी का केंद्र बिंदु एलिजाबेथ फ्रिट्जल जो 24 साल की कैद थी, जो उसके ही पिता द्वारा उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की कहानी है। एलिजाबेथ फ्रिट्जल का जन्म 1966 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह जोसेफ फ्रिट्जल और रोजमेरी फ्रिट्जल की बेटी थी। जोसेफ फ्रिट्जल एक सख्त और नियंत्रित स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका स्वभाव हमेशा कठोर और अनियंत्रित था और वह अपने परिवार पर पूरी तरह से हावी रहते थे। एलिजाबेथ के किशोरावस्था के दौरान उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की। उसका अपने पिता से कई बार झगड़ा हुआ और वह उसकी क्रूरता से तंग आ चुकी थी, लेकिन हर बार उसे वापस लाया गया और उसे और भी कठोर नियंत्रण में रखा गया। उसके पिता का उस पर कठोर नियंत्रण और अत्यधिक निगरानी उसके जीवन को एक कैद बना चुके थे। 1984 में जब एलिजाबेथ 18 वर्ष की थी, उनके पिता ने उन्हें एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया। इस तहखाने को उन्होंने अपने घर के नीचे खास तौर पर बनाया था। यह तहखाना बिल्कुल बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि वह एक नई दरवाजे को स्थापित करने में उसकी मदद करे। जब वह अंदर गई, जोसेफ ने उसे पकड़ लिया और उसे तहखाने में बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और एलिजाबेथ को वहीं छोड़ दिया। एलिजाबेथ ने अगले 24 साल तक उस तहखाने में बिताए। इस दौरान जोसेफ ने नियमित रूप से उसके साथ बलात्कार किया। इस हिंसक और अमानवीय कृत्य के परिणाम स्वरूप एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से 3 बच्चों को जोसेफ ने और उसकी पत्नी रोजमेरी ने अपने ऊपर के हिस्से में पाला, जबकि बाकी 3 बच्चे तहखाने में ही रहे। इन बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे बंद तहखाने में गुजारी। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका संपर्क केवल उनकी मां और कभी-कभी उनके पिता के साथ था। तहखाने का जीवन अत्यंत कठिन और अमानवीय था। वहां कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं था और हवा का भी उचित प्रवाह नहीं था। इसके कारण एलिजाबेथ और उसके बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कमी से भी उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। तहखाने में जन्मे और पले बड़े बच्चों के लिए यह एक अलग ही दुनिया थी। उन्होंने कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देखी, न ही उन्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान था। वे केवल अपनी मां के माध्यम से ही बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। जोसेफ ने इन बच्चों को उनके जन्म के समय ही अलग अलग करने की योजना बनाई थी। 3 बच्चों को ऊपर के हिस्से में पाला गया और उन्हें एक सामान्य जीवन दिया गया, जबकि बाकी 3 बच्चे तहखाने में ही रहे। तहखाने में पले बड़े बच्चों के लिए जीवन अत्यंत कठिन था। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, न ही उनके सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। इसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ा। वे केवल अपनी मां और कभी-कभी अपने पिता के संपर्क में थे, जिससे उनकी सामाजिक और मानसिक विकास की क्षमता अत्यंत सीमित हो गई। 2008 में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कैस्टिन गंभीर रूप से बीमार हो गई। जोसेफ ने उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल में डॉक्टरों को कैस्टिन की स्थिति के बारे में संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस प्रकार पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढा और उसे और उसके बाकी बच्चों को मुक्त किया। एलिजाबेथ ने पुलिस को अपनी कहानी बताई, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जोसेफ फ्रिट्जल को गिरफ्तार किया गया और उन पर कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया, जिनमें अपहरण, बलात्कार, हत्या और अन्य गंभीर अपराध शामिल थे। 2009 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना ने ऑस्ट्रिया और पूरे विश्व में कानून व्यवस्था और सामाजिक सेवाओं की खामियों का उजागर किया। इसने यह सवाल उठाया कि कैसे एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक अपने घर में इस प्रकार की बर्बरता कर सकता है बिना किसी के ध्यान में आए। इस घटना के बाद कई देशों में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए और मौजूदा कानूनों को सख्त किया गया।
इसने समाज में जागरूकता भी बढ़ाई कि ऐसी घटनाएं न केवल दूर दराज के स्थानों पर होती है बल्कि विकसित देशों में भी हो सकती है। गर्ल इन द बेसमेंट फिल्म ने इस घटना को बड़े पर्दे पर लाकर दर्शकों के सामने रखा। इस फिल्म ने उन क्रूरता और पीड़ा को दिखाया जो एलिजाबेथ ने सहा। फिल्म ने यह दिखाया कि कैसे एक मजबूत और अडिग महिला ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई और अंततः न्याय प्राप्त किया। इस फिल्म ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारे समाज में ऐसे कितने और अनजाने मामले हो सकते हैं। इसने यह संदेश भी दिया कि हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी चाहिए। एलिजाबेथ की कहानी न केवल एक त्रासदी है बल्कि यह एक प्रेरणा भी है। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं किया और हार नहीं मानी। उसने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने उन पर होने वाले अत्याचारों के बावजूद जीवित रहने की शक्ति दिखाई। मुक्त होने के बाद एलिजाबेथ और उसके बच्चों को मानसिक और शारीरिक पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उनके मानसिक घाव और उनके द्वारा झेले गए अत्याचार उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने उन्हें इस स्थिति से उबरने में मदद की। उन्होंने उन पर हुए अत्याचारों के मानसिक और शारीरिक प्रभावों को कम करने के लिए कई प्रकार की थेरेपी और चिकित्सा प्रदान की। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने इस पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि हमें अपने समाज में किसी भी प्रकार की असामान्य और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एलिजाबेथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समाज में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हमें किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट करनी चाहिए और उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह घटना यह भी सिखाती है कि हमें अपने कानूनों और सामाजिक सेवाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमें अपने समाज में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है जो मानव क्रूरता और एक महिला की अडिग जीवटता को उजागर करती है। यह कहानी न केवल एलिजाबेथ की त्रासदी है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है कि हमें अपने समाज में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। एलिजाबेथ की कहानी ने यह साबित किया कि इंसानी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है और किसी भी अत्याचार के बावजूद जीवित रहने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। इस कहानी ने मानव अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को भी रेखांकित किया है, जो हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय अखंड भारत।